हे फ्रेंड्स, आई एम श्रीश। नेटफ्लिक्स पे एक नया वेब सीरीज स्ट्रीम कर रहा है और इस वेब सीरीज का नाम है बैड एस ऑफ बॉलीवुड। तो चलिए फटाफट इस वेब सीरीज का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को सीरीज देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं और ये उनकी पहली डायरेक्टोरियल। कहानी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहानी में दिखाया गया है कि एक राइजिंग एक्टर होता है आसमान, जो कि लक्ष्य लालवानी। उनकी जो पहली मूवी होती है वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। अब इसके बाद फ्रेडी, जो कि मनीष चौधरी, उनको 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन कर लेते हैं और उसके जस्ट बाद करण जौहर भी उनको साइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि वो किनकी मूवी करे किनकी मूवी ना करे। तो एंड में जाकर के वो फ्रेडी की मूवी को छोड़ना चाहते हैं, फ्रेडी उनके पीछे पड़ जाते हैं। और उनकी जो एक्ट्रेस होती है इस मूवी में वो होती है सहर बाम्बा, जिन्होंने कि सनी देओल के बेटे के साथ अपना डेब्यू किया था पल पल दिल के पास मूवी से। और वो इस मूवी में अजय तलवार, जो कि इस मूवी में है बॉबी देओल, उनकी बेटी होती है। बॉबी देओल अपने ज़माने के बहुत बड़े सुपरस्टार होते हैं। यहाँ पे फ्रेडी बॉबी देओल को अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता है क्योंकि वही उनकी कंपनी को डूबने से बचा सकता है। और बॉबी देओल चाहता है कि करण जौहर अपनी मूवी से आसमान को निकाल दें और आसमान यहाँ पे प्यार करने लगता है बॉबी देओल की बेटी से। तो इन सारी कहानी में जो खिचड़ी पकती है उसके एंड में जाकर के जो एक निष्कर्ष निकलता है वही कहानी है। डायरेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डायरेक्टोरियल डेब्यू बहुत अच्छा है आर्यन खान का। तरीके से उन्होंने इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है, लग ही नहीं रहा है कि कोई न्यू कमर है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई दिग्गज डायरेक्टर है जिन्होंने कि इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया होगा, क्योंकि हर एक एंगल से, हर एक प्रेजेंटेशन, उनका एक्टिंग से लेकर के सब कुछ बहुत ही जबरदस्त तरीके से शूट किया है। इवन जो एक्शन सीन भी है वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आर्यन खान ने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात में करूँ तो सबसे पहले मैं कैमियो परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, इमरान हाशमी, एस राजा मौली और जितने भी लोगों ने यहाँ पे अपना कैमियो किया है, कैमियो तो किया ही किया है, साथ ही साथ जब वो जाते हैं तो लोगों को हंसा करके जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे उन्होंने अपने कैमियो को यहाँ पे अंजाम दिया और जिस तरीके से यहाँ पे काम लिया है आर्यन खान ने, वो भी अपने आप में देखने में लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस्ड इंसान है जिन्होंने कि इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है। परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो लक्ष्य लालवानी सेकंड रणबीर कपूर होने वाले हैं। उनका लुक, उनका एक्शन, उनका रोमांटिक एंगल, हर चीज बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर मैं कहूंगा कि रणबीर कपूर 10 आउट ऑफ 10 है तो लक्ष्य लालवानी 9 आउट ऑफ 10 है। उनकी जो एक्ट्रेस है मांबा, उनका भी काम अच्छा है। और राघव राघव का काम, दोस्ती का जो एक उन्होंने यहाँ पे इस सीरीज में मिसाल दिया है लक्ष्य लालवानी के साथ मिलकर के। किल में दोनों एक एक्टर एक विलेन बना हुआ था, इस वेब सीरीज में दोनों साथ में जो दोस्ती दिखाई है वो देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। मनोज पावा ने यहाँ पे अंकल का काम किया है लक्ष्य लालवानी के, बहुत ही सुपर काम किया। मोना सिंह ने उनकी मां का काम किया है। और जितने भी कलाकार हैं इस वेब सीरीज में आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि सारे लोगों ने अपनी जो परफॉर्मेंस दिया है वो आपको नेचुरल लगेगा, किसी भी एंगल से बनावटीपन तो आपको लगने वाला नहीं है। रजत बेदी ने बहुत ही साल बाद इस वेब सीरीज के साथ अपना कमबैक किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मनीष चौधरी का काम बहुत अच्छा है, करण जौहर का काम काफी अच्छा है। और कैमियो जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रणवीर सिंह का भी कैमियो है, बहुत अच्छा है, हंसाते हैं वो। जितने भी कैमियो आते हैं वो हंसा करके जाते हैं, इस बात की तो मैं क्लैरिटी लेकर के आपसे बोल सकता हूँ। लेकिन एक छोटा सा चीज और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है तो इसमें गाली गलौज बहुत ज्यादा दिया गया है, एब्यूसिव लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है। आर्यन खान ने शायद यही संस्कार पाया अपने माँ बाप से कि लेडीज के सामने गाली गलौज हो रही है, एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचो, इस वेब सीरीज की प्रोड्यूसर है गौरी खान और यहाँ पे लड़का डायरेक्ट कर रहा है और लेडीज के सामने माँ बहन की गाली यहाँ पे दी जा रही है, खुलेआम दी जा रही है। तो क्या संस्कार मिला होगा यहाँ पे आर्यन खान को। अगर इस वेब सीरीज में अगर अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो इसको मैं देता 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि अब्यूसिव लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10।
तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है जितने भी डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, कि अगर कोई चीज बनाओ तो वो पूरे सोसाइटी के लिए बनाओ, किसी एक वर्ग के लिए मत बनाओ। आपने ये वेब सीरीज बनाया है जेनजीज के लिए, जो जेनजी जो आज की जो जनरेशन है उनके लिए बनाया है। अगर मान लो कि यही अगर वेब सीरीज अगर आप सबके लिए बनाते तो सब इसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। नेटफ्लिक्स का कंटेंट इसका मतलब ये नहीं है कि गाली गलौज इसमें डाल दिया जाए। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आगे से कि अच्छी चीज बनाइए, क्योंकि अच्छी चीज को हर कोई पसंद करता है, वरना एक पर्टिकुलर जो एक जनरेशन होती है कहीं बन के रह जाएंगे। ये वेब सीरीज सबके देखने लायक नहीं है, अब्यूसिव लैंग्वेज है। परफॉर्मेंस वाइज सबको 10 आउट ऑफ 10, डायरेक्शन वाइज आर्यन खान को 10 आउट ऑफ 10, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा है, स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, कहानी बहुत अच्छा है, दमदार है, द बैड एस ऑफ बॉलीवुड। बट वही अब्यूसिव लैंग्वेज की वजह से 7 आउट ऑफ 10 मेरी तरफ से। तो जाइए, देखिए, एंजॉय करिए और बताइए कि आप लोगों को द बैड एस ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज कैसी लगी। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।